आज का जो टॉपिक है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हम जानते हैं ये अगर एक स्प्रिंग है, इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, पुश किया इस तरफ या पुल किया तो स्प्रिंग इधर इलांगेट होगा और इस साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगा। ये नॉर्मल हम जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्प्रिंग या स्ट्रिंग काटने के बाद क्या हो सकता है। तो हमारे सामने कुछ सिचुएशंस आएंगे। पहले हम स्ट्रिंग से देखते हैं। मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और इससे एक मास लटका हुआ है। तो एज यूजुअल नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर टेंशन T इक्वल्स टू mg होगा क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर कट कर दिया। कट करने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ऊपर लटका हुआ है उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि इसका कोई इलंगेशन, क्योंकि स्ट्रिंग को जब खींचेंगे तब उसमें टेंशन पैदा होगा। जेहेतु उसके साथ और इसके साथ कोई मास लटका हुआ नहीं है तो इसमें टेंशन कुछ नहीं रहेगा। बाकी बचा नीचे का पोर्शन, ये mg है, इधर t इक्वल्स टू 0 हो गया। जो बचा हुआ स्ट्रिंग इसके साथ लगा हुआ है इसमें भी टेंशन 0 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इसमें कोई खिंचाव नहीं रहेगा, तो ये फ्री फॉल होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इसके साथ हमने कुछ चेंज करेंगे, जैसे सोच लेते हैं ये एक मास है A और एक मास B है, सॉरी B। इसका मान लेते हैं M है, इसका मास 2m है, ऐसे रखे हुए हैं। अब पता कर लेते हैं अब इसमें क्या क्या टेंशन, क्या क्या फोर्सेस है। तो इसके नीचे की तरफ 2mg होगा इस मास के वजह से, यहाँ पर टेंशन होगा 2mg, इसको T1 ले लेते हैं। अब इस मास के लिए इसका mg एंड ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, इसके लिए 2mg, मतलब यहाँ पर टोटल नीचे की तरफ 3mg है। तो यहाँ पर टेंशन 3mg होगा। ये रहा, हमने स्ट्रिंग कट नहीं किया, कट करने से पहले। अब कटिंग के बाद कहाँ पर कट करते हैं, पहले हम स्ट्रिंग को यहाँ पर काट लेते हैं। अब ये ऊपर वाला पोर्शन में क्या रहेगा, ये वाला बचा कुचा स्ट्रिंग रहेगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, T इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आते हैं ये नीचे वाला जो पोर्शन है M, इसके ऊपर कटा हुआ स्ट्रिंग, नीचे ये 2m है। अब देखते हैं कटिंग के बाद क्या होगा। अब यहाँ पर 2mg लगेगा, इस मास के लिए इसमें भी 2mg होगा, सॉरी mg होगा। अब यहाँ पर पहले जो T1 था उसका टेंशन क्या होगा, पहले था 2mg। अब इसका टेंशन हम 2mg नहीं लिख सकते क्योंकि पहले ये लटके हुए थे, अब कट गया, अब फ्री फॉल होगा। अब इस T1 को हम 2mg नहीं लिख सकते
यहाँ पर T इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इधर ऊपर कुछ टेंशन वगैरह नहीं। ये एक केस आ गया। दूसरा केस ऐसे करते हैं, यही सिचुएशन यही है। इसका क्या होगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो ये मान लेते हैं स्ट्रिंग कटने के बाद जो टेंशन स्ट्रिंग कटने से पहले था वो टेंशन यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जिस सिचुएशन में थे दोनों, अब उस हालात अब बदल चुका है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं इसी प्रॉब्लम में। ये m है, ये 2m है, तो ये है, ये इसको जोड़ देते हैं। ये कटिंग से पहले कट किया था यहां पर, अब कटिंग करेंगे यहां पर, स्ट्रिंग को यहीं पे कट कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो ये पोर्शन कट हो गया, मतलब यहाँ पर टेंशन इक्वल्स टू, इसमें T इक्वल्स टू 0 हो गया, इसमें नीचे की तरफ 2mg एज यूजुअल लगेगा। अब बचा ऊपर वाला पार्ट। अब देखो कटने से पहले यहाँ पर टेंशन था 3mg, अब ये पोर्शन कट के अलग हो गया, इसको छोड़ देते, इसको बना लिया। जो है यहाँ पर जो बचा कुचा स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। डाउनवर्ड मास के लिए और इस मास के लिए 2mg नीचे की तरफ है, ये हो गया। अब आते हैं इसमें पहले, अब देखो इसमें क्या होता है, नीचे कुछ लटका नहीं है, ये स्ट्रिंग है, इसका तो टेंशन 0 हो गया, क्योंकि इसमें कोई खिंचाव वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन इसका मास इधर mg एक्ट करेगा। अब इस स्ट्रिंग में पहले 3mg था, अब इसमें टेंशन क्या होगा, ये लटका हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर mg अगर है, इसमें टेंशन mg होगा। तो मतलब ये है स्ट्रिंग में कटिंग से पहले जो टेंशन है, कटिंग के बाद टेंशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने टेंशन दिखाया, जो पहले था वो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम प्रॉब्लम में देखेंगे। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन है, देखो यहाँ पर टेंशन T इक्वल्स टू 3mg था कटिंग के पहले, अब जब यहाँ पर कट कर दिया टेंशन हो गया mg, नीचे वाला पोर्शन इसमें टेंशन T इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि कट यहीं पे हुआ। मतलब स्ट्रिंग कटिंग के बाद स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन चेंज हो जाएगा। ये रही स्ट्रिंग की बात। तो मेन चीज ये है, स्ट्रिंग कट करने के बाद स्ट्रिंग में टेंशन चेंज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं स्प्रिंग में, देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, ये एक स्प्रिंग है, मास m, तो ये कटिंग के पहले है, तो नीचे mg है, ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इक्विलिब्रियम में है, ये mg। अब स्ट्रिंग को कट करेंगे कहाँ, यहाँ पर स्प्रिंग को कट करेंगे, स्प्रिंग को कट करेंगे। तो कटने के बाद क्या होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन इसमें लटका हुआ है, अब नीचे m है, इधर mg लगेगा। अब देखो इसके साथ इस पॉइंट में कोई मास नहीं है, क्योंकि हमारा स्प्रिंग आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस होता है, कोई मास नहीं है, तो मतलब इसका Fs 0 हो गया। अब इसमें यहाँ पर तो mg है, यहाँ पर भी Fs लगेगा, वो Fs क्या होगा, पहले इधर Fs स्प्रिंग फोर्स mg था, अब ये कट गया है,
अगर कट गया है तो इसमें स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सिचुएशन देख लो कैसे होता है। इसमें Fs 0 हो गया, इस पॉइंट में Fs भी 0 हो गया, सिर्फ इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट होगा। यह फर्स्ट सिचुएशन को देख लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट जो केस है उसको दिखाते हैं। जैसे ये A है, ये B है, इसका मास ले लेते हैं 2m, इसका ले लेते हैं m। ये कटिंग के पहले, अब इसका नीचे mg होगा डाउनवर्ड, तो स्प्रिंग फोर्स इधर Fs ऑब्वियसली mg होगा क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में। अब इसमें देख लो, इसके लिए 2mg डाउनवर्ड और ये एक mg है, तो इसका भी टेंशन आएगा इसमें mg, मतलब ये हो गया नीचे की तरफ 3m। तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर ऑफ कोर्स 3mg होगा। फर्स्ट केस डबल स्प्रिंग। अब हम स्प्रिंग को कट करेंगे। फर्स्ट कट कहां पर करेंगे? फर्स्ट कट यहीं पर करेंगे, इस पॉइंट पे। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया ये नीचे थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग, और नीचे वाला पोर्शन क्या है? ये थोड़ा सा कटा हुआ स्प्रिंग, ये मास। अब इस मास के वजह से नीचे mg एक्ट होगा। अब ये कटा हुआ हिस्सा है, इसमें स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं नीचे की तरफ इस मास के लिए 2mg होगा। ये जो कटा हुआ स्प्रिंग है उसके लिए Fs इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि ये कट चुका है। अब ऊपर बचा हुआ ये स्प्रिंग है, इसमें पहले Fs था 3mg, अब इसमें Fs क्या होगा? स्प्रिंग में नोट करने वाली बात यह है, जो स्प्रिंग रहेगा जिसको हमने काटा नहीं, उसमें पहले जो स्प्रिंग फोर्स था वही स्प्रिंग फोर्स इधर रह जाएगा, मतलब इधर स्प्रिंग फोर्स होगा 3m। मतलब स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियस या सडनली चेंज होता है। स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता किस पोर्शन में? जिस पोर्शन में स्प्रिंग पूरा रह चुका है। इसमें देखो चेंज हो गया क्योंकि स्प्रिंग हमने यहाँ काटा है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो कटा हुआ हिस्सा है उसमें स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया, लेकिन जिस स्प्रिंग को हमने काटा नहीं उसमें स्प्रिंग फोर्स पहले जो था अभी भी वही है। तो स्प्रिंग को काटा हमने यहाँ, अब स्प्रिंग को सेकेंड केस में यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कट करेंगे स्प्रिंग। तो ऊपर क्या बचा? ये वाला पोर्शन। नीचे क्या बचा? इसका कटा हुआ हिस्सा, ये मास 2m ब्लॉक A, ये मास m ब्लॉक B। अब देखते हैं, ये तो कट चुका है, अलग हो गया, ये Fs इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए नीचे mg, नीचे और कुछ नहीं है, तो इस mg के लिए इसमें इस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्या पहले क्या था? Fs इक्वल्स टू mg था, तो ये mg रहेगा। मैं क्या बोला था? स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होता। अगर स्प्रिंग में कट ना किया है, तो इस स्प्रिंग को हमने कट नहीं किया, तो इस स्प्रिंग में जो
फोर्स पहले लगा था स्प्रिंग फोर्स वही रह जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें नीचे की तरफ इस मास के लिए 2 mg होगा और स्प्रिंग फोर्स के लिए mg होगा, तो टोटल आया 3 mg डाउनवर्ड। ऊपर ये कटा हुआ स्प्रिंग है, तो एज यूजुअल इस कटे हुए स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 0 हो। तो जो कट चुका है उसमें स्प्रिंग फोर्स कटा हुआ स्प्रिंग में 0 हो जाएगा, मतलब जो पोर्शन रह चुका है। लेकिन जो स्ट्रिंग अनडिस्टर्ब कट नहीं किया हो या कट नहीं किया गया उसमें जो है पहले वही रहेगा। लेकिन तो मुद्दे की बात यह है, स्ट्रिंग में कटिंग के बाद टेंशन सडन चेंज होगा, लेकिन स्प्रिंग में कटने के बाद सडन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। जिस स्प्रिंग को हमने काटा नहीं, जिस स्प्रिंग को हमने कट दिया उस स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। एक केस ले लेते हैं। मास 2m, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी मास m, कटिंग किया यहां पर कट किया गया स्ट्रिंग को। हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग। जस्ट आफ्टर कटिंग हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कटिंग से पहले हमारे पास क्या क्या टेंशन स्प्रिंग फोर्स जो भी है वो मार्क करना पड़ेगा। तो इधर इस मास के लिए mg, इधर स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू mg होगा कटिंग से पहले। अब इसके लिए इस मास के लिए 2m एंड स्प्रिंग फोर्स के लिए mg, तो टोटल इधर डाउनवर्ड 3 mg। इधर कटिंग से पहले इधर टेंशन T इक्वल्स टू 3 mg। अब कटिंग के बाद सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। कटिंग के बाद हमारे पास क्या है? कटिंग के बाद इधर थोड़ा सा धागा स्ट्रिंग ऊपर रह जाएगा, इसमें टेंशन 0 हो जाएगा। अब बचा क्या है? ये ब्लॉक, इसके ऊपर जो धागा है ये टेंशन इक्वल्स टू 0, नीचे स्प्रिंग एम बी ए, ये रह गया हमारे पास। अब एफबीडी बना लेते हैं दोनों ब्लॉक। पहले नीचे वाला बनाते हैं एम डाउनवर्ड, mg अपवर्ड, स्प्रिंग फोर्स Fs इक्वल्स टू mg। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स क्या है? नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ mg है, मतलब mg माइनस mg है नेट फोर्स। मास है इसका m, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ b कर दिया इसको। तो एक्सीलरेशन ऑफ b देखो आ गया 0, mg माइनस mg इक्वल्स टू 0, तो एक्सीलरेशन ऑफ b 0 हो गया। अब आते हैं ये जो ब्लॉक है, अच्छा ये जो ब्लॉक है इसके लिए हम एफबीडी बना लेते हैं। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो गया
0। अब इसका बनाते हैं। 2m एक्सीलरेशन, अरे सॉरी, ब्लॉक ए ऊपर ऐसा है, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब इसके लिए, इस मास के लिए नीचे 2mg होगा। ये स्प्रिंग इसके साथ लटका हुआ था, इसमें mg था, ऊपर कटा हुआ स्ट्रिंग है, टेंशन 0। अब इसके लिए फॉर्मूला F इक्वल्स टू m। नेट फोर्स नीचे की तरफ 3mg है, ऊपर टेंशन 0, मास इसका 2m है, एक्सीलरेशन इसको a से डिनोट किया। तो 3mg इक्वल्स टू 2m, mm कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ ए आया 3g/2। जाहिर सी बात है ये डाउनवर्ड होगा एक्सीलरेशन। तो ये रहा स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग का एक बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्ट्रिंग और स्प्रिंग जो कट करते हैं, कभी स्प्रिंग काट होगा, कभी स्ट्रिंग काट होगा, तो डिफरेंट सिचुएशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।